नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको पत्रकारिता के जो स्वतंत्रता काल के समय जो पत्रकारिता रही उसके संदर्भ में और जो आज़ादी के उपरांत जो पत्रकारिता या पत्र पत्रिकाएँ निकाली उसके बारे में जानकारी दूंगा। बच्चों, पत्रकारिता जैसे कि पहले जो है चर्चा की गई है कि पत्रकारिता हमारे विचारों का जो है बृहद स्तर पर क्या है कि उसका संचार करती है और समाज के जो है दुख सुख हैं, समाज का जो चरित्र है, समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी जानकारी हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत करता है। तो पत्रकारिता बच्चों की यूँ तो जो आज का जो पत्रकारिता का जो दौर है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है ना, और डिजिटल मीडिया जो है सशक्त हुआ है। लेकिन आज़ादी के दौर में उन समाचार पत्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक हैं वो भी कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही मध्य भारत की जो पत्रकारिता का तेज़ी से विकास हुआ। उस दौर में जो है नए नए जो है समाचार पत्र जो राष्ट्रीय भावनाओं को लेते हुए स्वतंत्रता की भावना को जगाने के लिए जो है उन पत्रों का जो है प्रादुर्भाव हुआ। और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो मध्य भारत की पत्रकारिता हुई वो हिंदी पत्रकारिता खासकर वो बहुत ज़्यादा विकसित तौर पे हमारे सामने आई। और इनमें जो था, इन जो पत्र पत्रिकाएँ थी इसमें राष्ट्रीय प्रेम की भावना निहित थी। राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए इनका स्वर था। हम इनमें जो है यंग इंडिया की बात करते हैं। कई बार हमारे सामने आता है कि यंग इंडिया जो है या हरिजन जो है ये जो पत्र पत्रिकाएँ हैं तो इन्होंने बड़ा सामाजिक जो समाज के निम्न पायदान में जो लोग जीवन का गुजर बसर करते हैं उन लोगों को जो है प्रेरित करने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भी इन पत्रों ने काम किया उस दौर में, साथ ही साथ देश प्रेम के। तो आज भी उसमें निकला, कर्मभूमि निकला, सरस्वती निकला है ना, मतवाला पत्र निकला और प्रताप निकला, स्वदेश निकला और आरण डंका निकला, शंखनाद निकला है ना, या चिंगारी निकला, तूफ़ानी निकला, तूफ़ान, चंडिका आदि जो थे देशभक्ति से ओतप्रोत जो पत्र पत्रिकाएँ थी वो हमारे सामने आई। फिर जब नई दुनिया सांध्यकालीन उस समय में जो था कि एक पत्र था है वो उसका जो है प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद जो है कि जो ऑफसेट रोटरी मशीन जब भारत में आई तो उसके बाद जो है जो प्रिंट मीडिया है वो एक तरीके से अपने उफान पर था और अपनी ऊंची जो है उड़ान में था और जो आधुनिक जो पत्रकारिता है वहाँ से हम उसको आंकते हैं। कई स्थानों पर जो है 1947 के दौर में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है और उस जो है उन पत्र पत्रिकाओं में जो है जो समाज की चिंता जो है या फिर महिला चिंता है, वही महिला विमर्श है ना, बाल विवाह है, जैसी जो कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ जो थी उन पर बात होने लगी और शिक्षा की जो स्थिति थी उस पर बात की जाने लगी। और उसके साथ ही साथ जो देश प्रेम की जो भावना थी या फिर विषमता की, सामाजिक विषमता की जो भावना थी, निर्धनता की जो समस्या थी, बेरोज़गारी, भुखमरी है ना, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य है ना, आवास की, पेयजल की, ये सारी समस्या हमारे सामने उभर कर आती हैं। और इन पर जो है पत्रकारिता जो होती है और पत्रकारिता के माध्यम से जो है जनता को जो है समाज में समरसता का भाव पैदा करने के लिए एक आह्वान दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं कि जो है चूँकि पत्रकारिता एक जो है सामाजिक चेतना का एक ज़रिया है, समाज में चेतना विकसित करता है और लोगों के अधिकारों के, उनके कर्तव्यों की और या फिर उनको जागरूक करने की जो है वो बात करता है।
है ना। पत्रकारिता ने जनमानस को चेतना के स्वर दिए हैं। उसने जो है जो सामाजिक जो विमर्श हैं, जो विमर्श के कई बिंदु जो हैं, विषय हैं, उनको बड़ी गंभीरता के साथ वो प्रकट करता है ना। आज़ादी के जो बाद का 1947 के बाद की जो पत्रकारिता है ना बच्चों, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो समाचार पत्रों में जो शैली है वो भी थोड़ा सा अलग हो जाती है। साहित्यिक शैली भी हम उसमें देखते हैं, क्योंकि अधिकतर जो पत्रकार हुआ करते थे वो साहित्यिक घराने से जो साहित्यकार थे, हजारी प्रसाद जैसे जो साहित्यकार रहे ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे, और प्रताप नारायण मिश्र थे, है ना, या प्रेमचंद को ही आप ले लें, तो कहीं ना कहीं वो एक साहित्यिक नज़र से समाज की जो चिंताएं थी, समाज के जो गंभीर बिंदु थे, समाज के जो विमर्श थे, उनको गंभीरता के साथ उन्होंने क्या किया, प्रकट किया। और उसमें जो है सरल भाषा का प्रयोग हम देखते हैं, और तथ्यों की जानकारी भी हम उनके साहित्य में, लिटरेचर में पढ़ते हैं ना। और या फिर हमने एक तरीके से जो हम केस स्टडी करते हैं, तो केस स्टडी के एक अच्छी केस स्टडी मुझे उन पत्रकारों में दिखाई पड़ती है। सामाजिक जो है जो समस्याएं हैं उन पर वो बात करते हैं। उस समय के जो थे साहित्यकार, जो पत्रकार थे, वो सामाजिक जो विमर्श है या फिर जो यथार्थ है, उस समाज का जो यथार्थ है, उसको वो क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और तो ये देखते हैं कि उस दौर की जो पत्रकारिता रही बहुत ही बढ़िया रही। और जब भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन था, उसमें तो हम ये कहें कि प्रेस की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसको हम आज किसी भी परिस्थिति में हम उसको नकार नहीं सकते। उस समय जो है कि और भी कई पत्र निकले, वीणा निकला, चाँद निकला, माधुरी निकला, या फिर मतवाला निकला, सुधा निकला, जागरण निकला, हंस निकला, या विशाल भारत, या हिंदू पंच, है ना, गंगा, हिमालय जैसे स्तरीय पत्र पत्रिकाएँ निकली, जो सराहनीय कही जा सकती हैं। आज़ादी के बाद जो पत्रकारिता का स्वरूप था वो थोड़ा सा परिवर्तित दिखाई देता है ना। सामाजिक घटनाओं को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि उस समय जो सामाजिक चिंताओं को साहित्यकारों ने अपनी साहित्यिक शैली में जो है सामने लेकर आए, और पत्रकारिता जो है मिशन रूप में आगे बढ़ती चली गई। और आज मतलब जैसा हम आज की स्थिति देखते हैं कि आज तो जो पत्रकारिता, अधिकतर जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, वह स्वार्थ और हित और व्यक्तिगत जो जिनमें लाभ उनको निहित दिखाई देता है, वहीं पर वो पत्रकारिता करते हैं। लेकिन पूर्व में पत्रकारिता बहुत बेहतर हुई है। तो बच्चों, आगे वाले टॉपिक में किसी अन्य बिंदु पर मैं बात करूँगा। ठीक है, नमस्कार।